तो कहानी की शुरुआत एक रिटायर्ड वेटरन से होती है। इसका नाम है जॉन रैम्बो। रैम्बो मीलों चलकर एक छोटे से टाउन में खाने की तलाश में जा रहा। उसने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया था। रास्ते में उसे एक लोकल शेरिफ दिखा जिसका नाम है टीजल। उसने रैम्बो को रोक के परेशान किया कि तुमने ये लाल फ्लैग वाली जैकेट क्यों पहन रखी है, लगता है तुम्हें मुसीबत में पड़ने का ज्यादा ही शौक है। टीजल को चेक करने पे रैम्बो के पास एक नाइफ मिला। गुस्से में टीजल ने रैम्बो को ऑन द स्पॉट ही अरेस्ट कर लिया और रैम्बो शांत रहा। उसे बस खाना चाहिए था, बेचारे को भूख लग रही है। उसने शेरिफ से पूछा कि मैंने कौन सा कानून तोड़ दिया, अगर चाकू रखा भी है तो मैंने उससे किसी को मारा थोड़ी है। टीजल ने जवाब दिया, हाँ अगर मैं सामने हूँ तो चाकू रखना भी लॉ तोड़ने में काउंट होगा। दोनों स्टेशन आ गए। टीजल ने रैम्बो पर ऑफिशियल चार्जेस लगाए, वो भी वैग्रेंसी के। वैग्रेंसी मतलब झड़प झगड़ा इस तरीके के आरोप। अगर रैम्बो कंसील्ड वेपन रखने और फिर अरेस्ट होने के बाद झगड़ा करने पे दोषी पाया गया तो उसे 90 दिन जेल में रहना होगा, साथ ही उसे $250 जुर्माना भी देना पड़ेगा। चीफ डिप्टी आरजी ने केस की कमांड अपने हाथ में ले ली। उसने चाकू का टेस्ट किया और चाकू एकदम शार्प था। आरजी ने रैम्बो से उसका नाम पूछा तो रैम्बो शांत खड़ा रहा। आरजी बोला, तुम परेशान लग रहे हो मित्र, अब तुम एकदम सही जगह आ गए हो। रैम्बो को वॉर का हाइपर ट्रॉमा था, इसको बोलते PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। उसे कुछ भी दिखता तो उसे वॉर से जुड़ी हुई चीजें याद आती। पास में रैम्बो को खिड़की दिखी, उसे वॉर के कुछ फ्लैशबैक आने लगे। रैम्बो को वियतनाम वॉर में बंदी बना के बहुत टॉर्चर किया गया था। रैम्बो को गुस्सा आने लगा और आरजी रैम्बो को उकसाए जा रहा, अब मैं तुम्हें नापसंद करने लगा हूँ, तुम बच के रहना रैम्बो। रैम्बो की चुप्पी और फिंगरप्रिंट शांति से ना देने की वजह से आरजी को गुस्सा आ गया और उसने रैम्बो को होल्डिंग एरिया में डाल दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रैम्बो ने अपने कपड़े उतारे, उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान थे। ऑफिसर ने उन निशानों के बारे में पूछा पर रैम्बो एकदम चुप रहा। अब शेरिफ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने रैम्बो को बहुत मारा। फिर आरजी ने रैम्बो पर हाई प्रेशर होस छोड़ दिया। ठंडे पानी से रैम्बो के सारे दाग साफ हो गए। इतना ही नहीं, रैम्बो के पास एक और ऑफिसर आ गया। उसने रेजर से रैम्बो को डराया। रैम्बो को फिर से फ्लैशबैक आ रहे। ऑफिसर रैम्बो की तरफ आगे बढ़ा, मैं तुम्हें शेव करूंगा। आरजी कह रहा, डरो मत रैम्बो। हालांकि रैम्बो को फ्लैशबैक आए जा रहे। वॉर में किसी ने उसकी छाती पर चाकू चलाया था। अंदर ही अंदर रैम्बो को कुछ होने लगता है। रैम्बो चिल्लाने लगा। उसने एक ऑफिसर को आगे धक्का मारा और एक को पीछे। एक का कीमती सामान फोड़ दिया। स्टेशन में हल्ला मच गया कि रैम्बो ने 8 ऑफिसर्स का मोर बना दिया है। कंफ्यूजन में रैम्बो अपनी नाइफ उठाकर पुलिस स्टेशन से भाग निकला। उसने एक बंदे की मोटरसाइकिल उठा ली और रैम्बो अब जंगल की तरफ फुल स्पीड के साथ भागने लगा। ऑफिसर्स गुस्से में हवा में गोलियां चलाने लगे, लेकिन रैम्बो पलक झपकते ही गायब हो गया। ऑफिसर्स को नहीं पता कि रैम्बो वियतनाम वाली वॉर का रिटायर्ड सोल्जर है। रैम्बो में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वाइवल स्किल्स और कॉम्बैट स्किल्स थी। अब यहाँ से हम फ्लैशबैक देखते हैं। रैम्बो अपने आखिरी सर्वाइविंग मेंबर से मिलने आया। रैम्बो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट आ गया। एक बंदा उसके यूनिट में था जो वॉर में बच गया था। रैम्बो उससे ही मिलने आया था। रैम्बो ने लेडी को अपना नाम बताया और ये भी बताया कि उसका दोस्त और वो एक ही यूनिट में थे। अनफॉर्चुनेटली रैम्बो को पता लगा कि उसका दोस्त डेलमार पिछली गर्मियों में ही कैंसर से मर गया है। वॉर में डेलमार्ट एजेंट ऑरेंज की चपेट में आ गया, एक केमिकल गैस जो वियतनाम में वॉर के दौरान इस्तेमाल की गई थी। उस टाइम एंटी वॉर सेंटिमेंट्स यूएस में हर जगह फैले हुए थे। रैम्बो जैसे ही वॉर से वापस आया, सैनिकों को सम्मान के बदले रिजेक्शन और गालियां मिली। रैम्बो निराश होकर अपनी आगे की जर्नी पे चल दिया। वो एक छोटे से टाउन में खाना खाने के लिए जा रहा। रास्ते में उसे टीजल मिला। बैक टू प्रेजेंट, अब रैम्बो फुल स्पीड में भाग रहा। उसका पीछा हो रहा था, वो भी लार्ज स्केल पे, जैसे पुलिस GTA वाइस सिटी में पीछे पड़ जाती है, पूरे 5 स्टार पे। शेरिफ टीजल ने बैकअप को बुलाने को कहा। टीजल अकेले ही रैम्बो का पीछा कर रहा। रैम्बो ने पहाड़ पे बाइक का कंट्रोल खो दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक की हवा निकल जाती है। टीजल पहाड़ के पतले रास्तों में अपनी पेट्रोल कार से रैम्बो का पीछा कर रहा था। उसकी कार भी एक पॉइंट पे आके क्रैश कर गई, लेकिन टीजल ने रैम्बो को जंगल में जाते हुए देख लिया। अब टीजल को जल्द से जल्द अपने बंदे जंगल में चाहिए। उसने डोबरमैन को बुलाने का ऑर्डर दिया। हमें डॉग्स भी चाहिए होंगे, बारिश होने वाली है, ऐसे में हमें रैम्बो को ढूंढने में दिक्कत होगी। कुछ और डिप्टी डॉग्स को राइफल और हेलीकॉप्टर लेकर आ गए। रैम्बो आगे आकर एक खाली जगह रुका
पास में एक ट्रक खड़ा हुआ था। रैम्बो ने गंदे से कपड़े को चाकू से काटा और उसने एक मेकशिफ्ट मैक्सी बना ली। भागते भागते रैम्बो पहाड़ी की क्लिफ तक आ गया। आगे खाई थी और पीछे पुलिस के डॉग ने रैम्बो की स्मेल को पहचान लिया। पुलिस तेजी से उसकी तरफ आ रही। रैम्बो 2 क्लिफ के बीच में फंस गया। ऑफिसर एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे कि रैम्बो तुम्हारी साइड आ रहा है, तुम सब ध्यान रखो। रैम्बो पहाड़ से उतरने लगा। चीफ डिप्टी आरजी ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, पर ऑफिसर को ऑर्डर मिले कि हमें रैम्बो को जिंदा पकड़ना है क्योंकि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए ऑफिसर सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चला सकते हैं। आरजी रैम्बो के पीछे कार से आ रहा। उसने अपने ऑफिसर से कहा, अगर तुमने रैम्बो को इस बार नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रैम्बो के पास से गोली निकल गई। रैम्बो डर रहा, उसकी मौत उसे दिख रही थी। रैम्बो पे फिर से गोली चलाई गई। इस बार रैम्बो ने नीचे छलांग लगा दी। नीचे एक पेड़ था। रैम्बो को लगा मैं इस पे लटक जाऊंगा, लेकिन लैंडिंग करना इतना आसान नहीं था। रैम्बो नीचे गिर पड़ा और उसकी बाजू में काफी गहरी चोट लग गई। खून बहे जा रहा। आरजी ने हेलीकॉप्टर को जंगल में बिल्कुल नीचे उतरवा दिया। ध्यान से देखो, ये यहीं कहीं होगा। आरजी को रैम्बो दिख गया। उसने गोली चला दी। अब रैम्बो का दिमाग गर्म हो गया। गुस्से में उसने पत्थर उठा के हेलीकॉप्टर पे मार दिया। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड टूट गई और पायलट कुछ करता इससे पहले आरजी ऊपर से गिरते हुए नीचे आकर पड़ा। उसकी डेड बॉडी को देख के रैम्बो को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा। डॉग्स को आरजी की बॉडी की तरफ आते देख रैम्बो जल्दी से आरजी की यूनिफॉर्म, रेडियो और उसकी राइफल लेकर निकल गया। रैम्बो ने खाली जगह आके अपने घाव को सिला। ऊपर से ऑफिसर्स ने आरजी की डेड बॉडी देख ली। तभी रैम्बो सामने आ गया। ये बस एक एक्सीडेंट था, मैंने आरजी को नहीं मारा। पर टीजल बहरा कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसने फायरिंग कर दी। रैम्बो अब दोबारा जंगल में जाकर छिप जाता है। स्टेशन में रैम्बो की मिलिट्री फाइल आ गई। ऑफिसर बता रहा कि रैम्बो का पूरा नाम है जॉन रैम्बो। उसने वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया था। रैम्बो एक ग्रीन बैरेट और काफी सारे मेडल से सम्मानित बंदा है। वो आम इंसान नहीं था। सारे यंगर डिप्टी ये सब सुन के हैरान रह गए। रैम्बो को वॉर के लिए बुरी तरह तैयार किया गया। अगर वो अपनी पे आ गया तो हम में से कोई उसके सामने नहीं टिक पाएगा, सब मारे जाएंगे। स्टिल टीजल सबसे कह रहा कि रैम्बो अकेला है और हम सब टीम है, वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वैसे भी आरजी की मौत का बदला हमें लेना ही होगा। जंगल रैम्बो का डोमेन था। उसे पता है कि टीजल हार नहीं मानने वाला और रैम्बो ने बचने की फुल तैयारी कर ली। उसने कैमोफ्लाज के सहारे ऑफिसर्स से बचने का सोचा। टीजल ने बाकी ऑफिसर्स को घने जंगल में भेज दिया। अचानक एक परछाई पेड़ के पास से होके गई। ऑफिसर ने एक डॉग को तुरंत उसके पीछे छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद गोलियां चलने की आवाज आई और डॉग तड़प तड़प के मर गया। ऑफिसर आगे बढ़े तो गन फायर फिर से हुई और ऑफिसर्स ने भी गोलियां चलाई, पर उन्हें क्या पता था कि वे हवा में गोलियां चला रहे हैं। उनका टारगेट डिकॉय था। टीजल ने ऑफिसर्स को आगे बढ़ने को कहा। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। एक ऑफिसर के पैर में किसी ने चाकू घुसा दिया था। कंफ्यूजन में एक ऑफिसर ने अपने ही ऑफिसर को घायल कर दिया। सिर्फ 10 मिनट में ही रैम्बो ने 4 ऑफिसर्स का मोर बना दिया था। टीजल अपनी टीम को टूटते हुए देख रहा था। पीछे से रैम्बो ने उस पर भी हमला कर दिया। मुझे मजबूर मत करो, जो हुआ उसे जाने दो, नहीं तो और भी बुरा होगा। फाइनल वार्निंग देकर रैम्बो जंगल में गायब हो गया। टीजल वापस आकर इलाज करवा रहा। उसने जंगल में नेशनल गार्ड को बुलवा लिया। 200 से ज्यादा सिपाही, वो भी स्किल्ड सिपाही। रिपोर्टर्स भी सीन पे आ गए। उन्हें मिर्च मसाला लगा के टीआरपी जो लेनी थी। न्यूज में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा कि एंटी नेशनल रैम्बो कब पकड़ा जाएगा। स्टेट का कमांडर डेव भी आ गया। अब डेव केस को हैंडल करेगा, लेकिन टीजल नहीं चाहता कि डेव ऐसा करे। उसे खुद केस संभाल के रैम्बो को अपने हाथ से पकड़ना है। मर के ही मानेगा ये टीजल। कुछ ऑफिसर से डेव को पता लग गया कि रैम्बो को कस्टडी में टॉर्चर किया गया और उसे मारा भी गया। टीजल जिद पे अड़ा रहा कि अगर आरजी ने लिमिट क्रॉस करी भी तो उसे ऑफिशियल सजा मिलती, लेकिन रैम्बो ने तो उसे जान से ही मार दिया। अब टीजल अगला हमला करने की तैयारी कर रहा। कैंप पे एक और कमांडर आया। इसका नाम है सैम ट्रॉपमैन। मैं रैम्बो का फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर था। मुझे यूएस मिलिट्री ने रैम्बो को रिट्रीव करने के लिए भेजा है। टीजल ने आइडिया रिजेक्ट करते हुए कहा कि अब रैम्बो एक सिविलियन है और उसे मैं देख लूंगा। ट्रूपमैन ने शांति से मैटर को देखते हुए कहा कि तुम इस मैटर को संभाल नहीं पाओगे। मैं यहाँ रैम्बो को तुमसे रेस्क्यू करने नहीं आया हूँ।
बल्कि मैं तुम्हें रैम्बो से रेस्क्यू करने आया हूँ। ट्रूपमैन ने पर्सनली रैम्बो को वियतनाम वॉर के टाइम पे ट्रेन किया था, उससे बेहतर रैम्बो को कोई नहीं समझ सकता। रैम्बो सर्वाइवलिस्ट, गुरिल्ला वॉरफेयर एक्सपर्ट, असैसिनेशन में माहिर है, उसे दुश्मन से कैसे बचना है सब पता है। वियतनाम में उसकी जॉब एनिमी पर्सनल को डिस्पोज करने की थी और इस काम में रैम्बो सबसे बेस्ट था। कहावत है ना कि अगर 100 लड़ाके हैं तो उसमें से 90 नॉर्मल फाइटर होते हैं, 9 होते हैं बेस्ट फाइटर्स, लेकिन एक होता है वॉरियर, एक असली योद्धा। वही था रैम्बो। अगर पुलिस रैम्बो को लड़ने के लिए मजबूर करती रही तो इस लड़ाई का अंत घातक होगा। ट्रूपमैन चाहता है कि टीजल इस मिशन को यहीं छोड़ दे, रैम्बो को बाद में ढूंढ लिया जाएगा। टीजल को अब भी वो डर याद है जब रैम्बो ने उसकी गर्दन पे चाकू रखा था, इसलिए टीजल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान गया। ट्रूपमैन ने रैम्बो से कांटेक्ट करने का ट्राई किया। 8G का रेडियो रैम्बो के पास ही था। रैम्बो ने भागना बंद कर दिया। उसने एक माइन में अपना ठिकाना बना लिया। जब कर्नल ट्रूपमैन की आवाज़ रेडियो पे आई तो रैम्बो को वियतनाम वॉर की याद आ गई। रैम्बो जग गया और ट्रूपमैन की आवाज़ का जवाब देने लगा। ट्रूपमैन उससे रिक्वेस्ट कर रहा, अगर हमारा रिश्ता थोड़ा भी अच्छा है तो रैम्बो सरेंडर कर दो। अकेले जंगल से जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे, बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मगर रैम्बो ने मना कर दिया, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे खाने के लिए दे दो। रैम्बो शेरिफ को उल्टा सीधा कह रहा कि उसने ही सब कुछ शुरू किया। सर, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मैं अकेला बंदा हूँ जो यूनिट में बच गया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब मर गए, बस मैं ही बचा हूँ। इतना कह के रैम्बो ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ट्रूपमैन के मना करने पर भी टीजल नहीं माना। उसने रैम्बो के रेडियो की लोकेशन ट्रैक कर ली और सैनिक जंगल में माइन की तरफ आगे बढ़े। रैम्बो माइन से निकलकर स्ट्रीम में छिप गया क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था पुलिस वाले उसे ट्रैक करते हुए माइन तक पहुंचे जाएंगे। जब सब चले गए तो रैम्बो शांति से जंगल में चला गया। जंगल में छिपते हुए रैम्बो को एक जवान लड़का मिल गया। लड़का शिकार पे आया था। रैम्बो ने लड़के की राइफल छीन के उसे छोड़ दिया। लड़का भाग के अपने बाप के पास आकर चिल्लाने लगा। शोर सुन के फोर्स आ गई। फोर्स रैम्बो को माइन में जाते हुए देख लेती है। इसी माइन में रैम्बो ने रात गुजारी थी। टीजल को जैसे ही पता लगा तो उसने अपना हेलीकॉप्टर जंगल में ले जाने के ऑर्डर दिए। टीजल ने यूनिट को कहा कि रैम्बो को जिंदा पकड़ना है, लेकिन यूनिट ने उसके ऑर्डर नहीं माने और वे रैम्बो पे गोलियां चलाने लगे। अंधाधुंध गोलियां चल रही। रैम्बो के कॉम्बैट एक्सपीरियंस ने थोड़ी देर में ही ऑफिसर्स को धूल चटा दी। कोई माइन के अंदर नहीं जाना चाहता था। सबने दिमाग लगा के एक रॉकेट लॉन्चर से माइन पे निशाना लगा दिया। सबको लगा कि रैम्बो मर गया। जब टीजल वहां पे आया तो सारे सोल्जर्स माइन के साथ फोटो ले रहे थे। गुस्से में उसने सोल्जर्स को सुना दिया, तुम पागल हो गए हो क्या कर रहे हो? इधर सर्कस लगा हुआ है क्या? निकल जाओ यहाँ से। टीजल ने गार्ड से रैम्बो की बॉडी को बाहर निकालने के लिए कहा। जब मैं बॉडी को ट्रूपमैन के सामने रखूंगा तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसे भी तो पता लगे कि रैम्बो को उसने कितनी बेस्ट ट्रेनिंग दी है। टीजल को बस बुरा लग रहा था कि उसने रैम्बो को जिंदा नहीं पकड़ा, नहीं तो मैं उसे बताता कि मैं क्या चीज हूँ। उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारा है, उसको इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब सबको लगा कि रैम्बो मर चुका है तो नेशनल गार्ड्स ने पैकअप कर लिया। अब उन्हें वापस जाना होगा, पर ट्रूपमैन को पता था कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है और कर्नल सही निकला। रॉकेट चलने से पहले ही रैम्बो को पता लग गया कि माइन को उड़ाया जाने वाला है, तो रैम्बो माइन में और अंदर चला गया और अंदर जाते जाते स्पेस कम होता गया। काफी चलने के बाद रैम्बो को एक दूसरा एग्जिट मिल गया। एग्जिट पहाड़ के ऊपर रोड के पास से निकल रहा था। रैम्बो ने नेशनल गार्ड का कॉन्वॉय जाते हुए देखा। मौका देखते ही उसने एक ट्रक पर छलांग लगा दी और ट्रक का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। M60 लेकर रैम्बो ने ड्राइवर को नीचे फेंक दिया। ड्राइवर को पुलिस ने देख लिया और रैम्बो अब भी जिंदा है, ये खबर आग की तरह सब जगह फैल गई। ट्रक फुल स्पीड में भगाया जा रहा था। पहाड़ों से निकलते हुए रैम्बो टाउन की तरफ जा रहा। रास्ते में उसका पीछा एक पुलिस कार ने किया। आगे जाकर कार दूसरी कार से टकराकर ब्लास्ट कर गई। रैम्बो रोड के सारे सिग्नल तोड़ के अंधेरे में आगे बढ़ता गया। रैम्बो को पता था कि पुलिस स्टेशन जाकर सीधा हमला करना खतरनाक साबित होगा। उसने फिर प्लान बनाया। रैम्बो ने गैस स्टेशन में आग लगा दी। आसपास काफी आग लग गई और सीन पे पुलिस आ गई। मौके का फायदा उठा के रैम्बो पुलिस स्टेशन आ गया। M60 से उसने फायरिंग शुरू कर दी।
आसपास अंधेरा हो गया और शेरिफ पैनिक हो गया। अब डीजल को लग रहा है कि ट्रूपमैन की वार्निंग हवा में नहीं थी। डीजल स्टेशन की छत पे आ गया। रैम्बो बिना डरे आगे बढ़ा। उसने पहले तो गली की सारी स्ट्रीट लाइट गोली से उड़ा दी। बिजली के शॉट से पूरे टाउन में अंधेरा हो गया। रैम्बो फिर वहां पे आ गया जहाँ पे गन रखी जाती है। उसने कुछ एक्सप्लोसिव और गोलियां उठा के स्टोर में आग लगा दी। रैम्बो ने फिर ऊपर छत पे डीजल को देख लिया। उसने नीचे आकर स्टेशन पर गोलियां बरसा दी। डीजल किनारे पे था। सीढ़ियों पे गोली चलती रही। रैम्बो ऊपर आकर डीजल का काम तमाम कर देता है। गोलियां कुछ ज्यादा ही चल गई जिससे छत का ग्लास टूट गया और डीजल नीचे आके पड़ा। रैम्बो आखिरी गोली डीजल को मारता, इतने में ट्रूपमैन आ गया। बस करो, अब बहुत हुआ, खत्म करो रैम्बो। रैम्बो गुस्से में था। उसने कहा कुछ खत्म नहीं हुआ, असली वॉर कभी खत्म नहीं होती, सब कुछ पास्ट की बातें हैं, भूल जाओ रैम्बो। आपके लिए पास्ट होगा सर, मेरे लिए सिविलियन लाइफ कुछ मायने नहीं रखती। जब से मैं वापस आया हूँ मैंने सिर्फ रिजेक्शन ही सहा है। रैम्बो उस इंसान के सामने टूट गया जिसे वो सबसे ज्यादा मानता था। रैम्बो रोता रहा कि मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और देश ने मेरे साथ क्या किया, मेरे नाम पे वोट मांग ली। जब हम वापस आए तो लोगों ने हमें किलर की तरह ट्रीट किया। लोग एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे कि इन्हें देश से बाहर निकालो, इसलिए हमने वॉर में हिस्सा लिया था। क्या यही हमारा मकसद था? रैम्बो ने M60 ग्राउंड पे फेंक दी। उसने हाथ मुंह पे रख लिया। ट्रूपमैन शांति से रैम्बो को देख रहा। रैम्बो को सालों तक बड़ा बुरा वक्त देखना पड़ा। उसने कहा कि एक दोस्त को बेकार से कपड़े में एक्सप्लोजन रख के मेरे सामने उड़ा दिया गया। मेरे सामने उसके चिथड़े उड़ गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ एक बच्चे ने किया था, एक छोटे से बच्चे ने। मेरे दोस्त का खून मेरे शरीर पर था और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा दोस्त एकदम से नहीं मरा, वो आखिरी सांस तक कहता रहा कि मुझे नहीं मरना, मुझे घर जाना है। मैं क्या कहता कि माइकल तुम घर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सारी यादें अब तक रैम्बो को डराती रही। वियतनाम में सोल्जर्स की, हेलीकॉप्टर्स की, टैंक्स की, हर चीज की कीमत मिलियंस में थी, लेकिन घर वापस आके उसे एक कार पार्किंग की जॉब तक नहीं मिली। ट्रूपमैन देख रहा है कि रैम्बो कितना टूट गया है। ट्रूपमैन के होंठ कांप रहे। वो आगे बढ़ा और रैम्बो ने ट्रूपमैन के गले लग के बहुत कुछ कहा। वो रोया भी। आखिर में रैम्बो ने ट्रूपमैन के सामने सरेंडर कर दिया। शांति से कुछ फेडरल एजेंट उसे कस्टडी में ले गए। डीजल घायल था पर अभी वो जिंदा है। उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। टाउन में बारिश होने लगी और ये शांत सा टाउन शोर शराबे वाले टाउन में बदल गया। वो जंग खत्म हुई जिसे रैम्बो कभी शुरू भी नहीं करना चाहता था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। और हमारे सोल्जर्स के प्रति क्या फर्ज बनता है ये भी कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।